वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे मैथ। क्या पढ़ेंगे? मैथ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कौन क्लास का मैथ है? क्लास 8 का मैथ है और एक्सरसाइज है 2.5 प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्नावली 2.5 क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसमें क्या प्रश्न है सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ना है, कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। पूर्ण वर्ग संख्या इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो प्राप्त होगा उसको भी वर्गमूल निकालना है। तो आइए देखिए, पहले आपको जानना पड़ेगा। कम से कम 20 तक आपको वर्ग याद करना पड़ेगा। जैसे 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुने 3 9, 4 का वर्ग 4 गुना 4 16, 5 का वर्ग 5 गुने 5 25। इस तरह से आपको कम से कम 20 तक याद करना पड़ेगा। यदि नहीं याद है तो एक बार याद कर लीजिए, पिछले वाले वीडियो में हम बनाए हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 252 क्वेश्चन है 252। तो 252 अब देखिए 252 को कैसे तोड़ते हैं? 252 है ना, इसको क्या करते हैं? ऊपर से जोड़ा लगाते हैं इधर ये दोनों जोड़ा लग गया। अब देखिए ये अकेला बेचारा रह गया। अब इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे, लगभग 2 आएगा। जैसे हम 2 लिखते हैं, ठीक है, और 2 से गुना करते हैं कितना आएगा? 4। तो 2 से अधिक हो गया तो 2 हमको नहीं लिखना है, क्या लिखना है? 1 लिखेंगे और 1 से ही गुना करेंगे कितना आएगा? 1 गुने 1 1। अब इसको क्या करते हैं? यहाँ ऐसे कीजिए 1, ठीक है। 2 में 1 घटाएंगे तो 1, यहाँ घटाव हो जाता है और ये क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 1 जोड़ेंगे 2। अब ये उसको उतारते हैं तो क्या होगा? 52। अब देखिए यहाँ पर बढ़िया देखिए 152 हुआ। तो 152 जो है, अब यहाँ पर 2 जो यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे और उसी से गुना करेंगे, लगभग 152 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? अनुमान कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी हम शुरुआत में है तो मान लीजिए 2 लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे कितना आएगा? 22 हो जाएगा। 22 गुना करेंगे तो 2 लिखे तो 2 से गुना करेंगे तो 44 हो जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए 5 से गुना करते हैं, 5 से, और 5 से गुना करेंगे तो 5 25 को 5 गुना के 125 आएगा, ठीक है। ये घटा हो जाते हैं यहाँ पे। अब घटाए इसको, ये 5 यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी 5 लिख देंगे। तो इससे पहचान लेंगे 12 में 5 घटाएंगे 7, यहाँ बचा कितना? 4। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, और ये क्या हो जाएगा? कटकुट होगा, चाहे 0 लिखेंगे। अब जो लिखना है 27 हुआ। लेकिन बात रह गया, कहता है कि यदि 252 में से 27 घटा देंगे तो ये 15 का एक पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन यहाँ घटाव नहीं कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, इसमें से कितना जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो देखिए, तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 15 जो आया, 15 का वर्ग क्या आया? इसमें से 252 में 27 घटा देंगे, वो 15 का वर्ग होगा। तो 15 के आगे क्या होता है? 16 होता है। क्या होता है? 16। तो ये 15 छोड़ देंगे, उसको 1 आगे बढ़ जाएंगे, 16 हो जाएगा। तो 16 का जो है उसको हम लोग क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। तो 16 का वर्ग आप जानते हैं, तो 16 का वर्ग क्या होगा? गुना कीजिए, और नहीं तो आप यदि जानते हैं तो डायरेक्ट लिखिए, ठीक है। तो 16 का वर्ग हो जाएगा, देखिए गुना कीजिए। 16 का वर्ग मतलब 16 गुने 16, तो गुना कीजिए इसको। तो देखिए इधर रब करते हैं, 16 गुने 16 करते हैं तो 6 छक्का 36, 6 एकम 6 8, हाथ में 3 था 9, और 16 एकम 16, देखिए 6 9 6 15 हाथ में 1 और 1 2, कितना आएगा? 256 आएगा। 256 हो गया। और क्वेश्चन क्या है? 252। तो 252 जो है 16 के वर्ग में क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 256 में से घटा दीजिए 252, तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 इधर क्या होगा? कटकुट। मतलब आंसर जो होगा 2 होगा। एक तो क्या होगा? पहला आंसर हो जाएगा 4 और दूसरा आंसर हो जाएगा 16। ये आंसर हुआ, ठीक है। मतलब है कि जो वर्ग निकाले, जैसे 27 आया, 27 को छोड़ दीजिए, जो 15 है 15 के बाद आगे हो जाएगा 16, और 16 का वर्ग निकालेंगे तो 16 का वर्ग क्या होगा? 16 गुने 16 256 आएगा। और जो पहले से जो संख्या दिया गया क्वेश्चन उसको घटा देंगे तो 4 आया।
इस तरह से क्या किए, जो 4 आया तो यदि इसमें 4 जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16 का वर्ग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 4 और दूसरा 16, ये दोनों आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, देखिए 18-25, मतलब एक्सरसाइज 2.5 का 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं क्लास 8 का, और दूसरा क्वेश्चन 1825। अब क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं, 1825 इसको इधर से जोड़ा लगाएंगे, है ना। अब जोड़ा लगाइए, ये कितना आएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से 4 चक्का 16। अब इसको करें घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, इसको घटाया जाता है, इसको जोड़ा जाता है, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 इसको जोड़ा जाता है। तो ये कितना आया, इसको ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, ये 8, 4 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। अब इसको काट देंगे, अब 2 और 5। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी संख्या से गुना करेंगे, लगभग इतना आ जाएगा। तो गुना कीजिए, 2 लिखते हैं तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 अठी 16, है ना। अब घटाइए इसको, 5 में से 4 घटाएंगे 1, इसे पहचान लेंगे 12, 12 में 6 घटाएंगे 6, इसे पहचान लिया था, तो यहाँ क्या होगा, कटकुट हो जाएगा, 61 आया। तो मतलब ये 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे। क्वेश्चन है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए। देखिए घटाने का रहता है तो ये घटा देते हैं, इतना में ये घटा देते हैं तो ये 42 का वर्ग होता है, लेकिन हमको जोड़ना है तो ये 42 जो आया, 42 के बाद क्या होता है, 43, 43 लेंगे, ठीक है। अब 43 को क्या लेंगे, वर्ग लेंगे, तो 43 का वर्ग क्या होता है, 43 गुने 43, 1849। आप गुना कीजिए यहाँ पर, 43 गुने 43, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा, 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 3 4 तिया 12, 2 हाथ 1, 4 4 16 1 17, 9 2 दूनी 4 और 8, अरे आया ना 1849, 1849 आया, किसका, 43 का वर्ग। यदि 1849 में से इसको घटा देंगे, घटाइए 1825 घटा दीजिए, है ना। तो 9 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 4, यहाँ 4 में 2 घटाएंगे 2, इधर कट गया, 24 आया, ठीक है। तो 24 जो आया वो क्या हो जाएगा, ये 24 इसमें जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ देंगे 24 तो क्या हो जाएगा, 43 का ये वर्ग हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर 24 और इधर 43, ये 2 आंसर होगा। ये इस तरह से सोल्व हो गया। देखिए एक बार देख लीजिए, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से आपको कुछ रिप्लाई करेंगे, हम समझा देंगे, उतारते जाइए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर तीसरा है। आप देख रहे हैं क्लास 8 का मैथ। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 1750। तो 1750 जो है, अब निकालिए इसको, 1750 इसको तोड़ते हैं, 1750 है ना, ऐसे करेंगे, जोड़ा लगाएंगे, ऊपर कर दीजिए चाहे नीचे कर दीजिए। देखिए यहाँ पर कितना जाएगा, 4 से जाएगा, 4 चक्का 16, 1 आई कट जाएगा, इसको क्या होता है, जोड़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे 50, मतलब 150 आया। अब 150 यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लगभग 150 के आसपास हो, तो 1 लिखते हैं, 81, 81 को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि आप 2 लिखेंगे तो 82 हो जाएगा, 82 दूनी 160 से ऊपर हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे तो 81 को 1 से गुना करेंगे तो 81 आएगा। घटाइए इसको, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ बचा कितना, 4 बचा, 14 में 8 घटाएंगे तो 8 6 14, कितना है, पहले 4 यहाँ लिखेंगे और ये 1 लिखेंगे, ठीक है। मतलब है कि 1750 में यदि 69 घटा देंगे तब ये 41 का वर्ग होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाए, हमको जोड़ना है, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो देखिए 41 के बाद क्या होता है, 41 है ना, 41 के बाद 42 होता है, तो आप यहाँ लेंगे 42, 41 जो आया ना उसके बाद 42 लेंगे, तो 42 का जो वर्ग होता है उसको लिखिए। तो 42 का वर्ग क्या होता है, 42 गुने 42, गुना कीजिए 42 का वर्ग। तो देखिए गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 42 गुने 42, रफ कर रही है, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 4 16, 4 8 और 16 साथ में 1764 हुआ। इसको 42 का वर्ग निकालेंगे तो 1764 हुआ। और यहाँ पर कितना है, 1750, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 42 के वर्ग में घटा देंगे, जो क्वेश्चन है सो 1750, घटाइए इसको,
तो इसे पहचान लेंगे, पहचान लेने जरूरत नहीं, 4 में 0 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, या 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, ये कट गया तो क्या है 14। तो आंसर क्या होगा 14 और आपका ये 42, ठीक है 14 और 42 ये आंसर हो जाएगा। मैंने एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8 का मैथ है, जिसमें से 2.5 का चौथा क्वेश्चन है, क्या है 4931। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4931 इसको जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा लग गया। अब देखिए कितना से जाएगा 7 से जाएगा, 7 7 49 है ना, इसको घटा देते हैं, ये तो कट गया, इसको जोड़ते हैं 7 7 14। अब यहाँ क्या उतारते हैं 31। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसी संख्या से गुना करेंगे तो 31 आएगा। तो यदि 1 लिखते हैं तो 141 हो जाएगा, 141 से 31 तो बहुत छोटा है, पहले इस 7 यहाँ लिख लेते हैं। अब इसको बाद यहाँ 0 लिखते हैं, अब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा 0 आएगा, आता है ना, तो घटाएंगे इसको तो क्या होगा 31 आएगा। इसको समझिए, यहाँ 0 लिखे, वही संख्या 0 से गुना करते हैं, 140 आया, 140 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 31 आया, ये घटाने के बाद ये घटा दिए तो अब यहाँ क्या लिखेंगे 70। अब क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हम लोग 70 है तो आगे लेंगे 71 लेंगे, क्या लेंगे 71, और 71 का वर्ग निकालेंगे तो कितना होगा 71 गुने 71 ये होता है। अब 71 गुने 71 कितना होगा हम भी नहीं जानते हैं, तो आप गुना कीजिए, 71 गुने 71 को गुना कीजिए तो 71 एकम 71 और 7 एकम 7 7 49, 1 7 7 14 हाथ में 1, हाथ में कितना 4 1 5 और 1 कितना हुआ 1541 हुआ, कितना आया 1541। जो 1541 आया उसमें से जो क्वेश्चन दिया गया 4931 को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। तो घटाइए इसको 0 आएगा, 4 में से घटाएंगे तो 4 में 3 घटाएंगे तो 1, यहाँ बचा 5, 5 में 4 घटाएंगे तो 1, इधर कट गया, मतलब 110 आया। आंसर क्या होगा ये संख्या आएगा और ये संख्या को क्या किया जा रहा है, इसको हम जोड़ेंगे 110 को, यदि हम ये आपको जोड़ेंगे 4931 है ना, 4931 में 110 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1541। तो 1541 जो आया किसका वर्ग है, ये 71 का है, वही कह रहा है कितना जोड़ा जाए तो 110 जोड़ा जाएगा, तो क्या आ जाएगा 71 का वर्ग आएगा। तो ये तो आंसर हो जाएगा 110 और दूसरा हो जाएगा 71। इस तरह से दो आंसर है, क्या आंसर है 110 अलग है और 71 अलग है, इस तरह से ये आंसर हो गया। देख रहे हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.5 का 6 क्वेश्चन है। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में छठा एक्सरसाइज 2.5 का क्लास 8 का मैथ है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले लिखिए, सॉल्व करते हैं ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 4 बार 9 9 9 9 लिखेंगे, ये हुआ। अब इसको क्या निकालेंगे, ये 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या हुआ। अब इसको तोड़ते हैं, जोड़ा करते हैं, इसको ऐसे ऐसे जोड़ा करेंगे तो अब कितना जाएगा 9 9 81, 9 से जाएगा 9 9 81, घटाइए इसको, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, इसको क्या करना जोड़ते हैं, कितना गया 9 से गया यहाँ पे, ये 9 से गया, ये 9 से यहाँ लिखेंगे। अब देखिए 18, यहाँ क्या 18, फिर इसको 9 9 उतारेंगे तो 1899 आया। तो 1899 जो आए वो कितना से यहाँ लिखेंगे कि लगभग इतना आ जाएगा, तो अनुमान लगाइए 9 से लिखते हैं, 9 9 81 के 1 हाथ में 8, 9 8 72 और 8 72 8 कितना हुआ 80, हाथ में 8 और 9 कम 9 और 8 17 1701, क्या आया 1701। इसको घटाइए, 9 में 1 घटाएंगे तो 8, 9 में से 0 घटाएंगे तो 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। घटाओ सही है, घटाओ देखिए सही है। 9 में से 0 घटाएंगे तो 1 कहाँ से आएगा 9 ना आएगा, 9 में से घटाएंगे 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9 और 8 में से 7 घटाएंगे 198 आया, यहाँ 9 लिखेंगे 99, मतलब 99 का जो वर्ग है वो 9999 में से 198 घटा देंगे वो हो जाएगा। तो हमको निकालना है 4 अंकों की बड़ी संख्या निकालना जो पूर्ण वर्ग हो।
ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है 9999, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे 9000, अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब जो पहले से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 9999, और जो नीचे आया आपका शेष फल इसको बोलेंगे 198, इसको घटा देंगे। घटाइए इसको, 9 में 60 घटाएंगे 1, 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में से घटाएंगे क्या 9801। तो 9801 मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है 9999। तो 9999 आपका वर्ग नहीं है, किसी का वर्ग नहीं है। जब 198 घटाएंगे 9999 में, तो जो वर्ग होगा वो किसका होगा 99 का होगा। इसलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो आंसर हो जाएगा 9801। ये आंसर है। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होगा 9999। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.5 का 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों का, तो 6 अंक सॉल्व करें इसको। तो लिखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 देंगे और 5 तो 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5 1 लगा 6। एक दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख होता है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख। अब इसको सॉल्व कीजिए, बनाइए, वर्गमूल तोड़िए। ठीक है, अब इसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे तो करते ही। अब इसको जोड़ा लगाते हैं ऐसे। अब देखिए जोड़ा लग गया तो कितना होगा 3 से जाएगा, तो 3 से तोड़ेंगे 3 तिया 9। इसको करेंगे तो 10 में 9 घटाएंगे 1 आएगा। इसको जोड़ते हैं। अब देखिए 2 तो 0 उतारेंगे। अब यहाँ पर 6 आया, तो 6 में से हम कितना यहाँ पर लिखेंगे कि लगभग 100 आएगा। ये 2 लिखते हैं तो 2 से गुना करेंगे तो 62 दूनी 100 से पार हो जाएगा। तो 1 लिखेंगे, 61 एकम 61। तो 61 एकम 61 तो घटाएंगे तो इससे बचा लेंगे। 10 में 1 घटाएंगे तो 9, यहाँ बचेगा 9। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा। फिर 0 उतारेंगे 2 ठो, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 62 आएगा। ठीक है, और 62 में से यहाँ पर क्या लिखेंगे उसी से गुना करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए 6 लिखते हैं 6, तो 6 6 का 36 के 6 हाथ में 3 और 6 दूनी 12 3 15 के 5 हाथ में 1 और 6 6 का 36 1 37। कितना आया 3756। अब देखिए 3756 जो आया, अब इसमें घटाइए, इसको घटाते हैं, यहाँ घटाते आ रहे हैं। इसको क्या करो जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर इससे पहचान लेंगे। 10 में 6 घटाएंगे तो 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 8 बचा, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 144। यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 लिखे थे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1, उसके बाद 6। देखिए कह रहा है कि छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या, बड़ी संख्या निकालते तो यही घटा देते ना, ये हो जाता, लेकिन छोटी संख्या निकालना है तो 316 के जगह पर क्या लिखेंगे 317। 316 के जगह पर 317, 316 के आगे बढ़ जाएंगे तो 317 हो जाएगा। तो 317 का क्या निकालेंगे वर्ग निकालेंगे। अब 317 का वर्ग क्या होगा 317 गुने 317। थोड़ा टफ है गुना करना, फिर भी आपको करना पड़ेगा। मैथ सॉल्व करना तो करना ही पड़ेगा। तो गुना कीजिए 317 गुने 317 गुना कीजिए। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हाथ में 7 एवं 4 11 के हाथ में 1 और 7 3 21 और 1 22 और 1 से गुना करेंगे 317 में तो 317। आपको गुना करना यदि नहीं जानते हैं आप तो इसको सीखना पड़ेगा आपको। जब तक गुना सही ढंग से नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। अब 3 से गुना करेंगे 3 7 21 के 1 हाथ में। देखिए यहाँ पर गुना मिस हो रहा है, ये क्या हम तोड़ते हैं 7 आगे बढ़ जाएगा तो गुना कीजिए 7 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, 3 और 1 7 7 1 एकम 1 होगा और 1 तिया 3। अब देखिए 3 से गुना करेंगे तो 3 7 21 के 1 हाथ में 2, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 तिया 9। गुना कीजिए 9 7 1 8 और 2 और 1 3 1 4 और 3 3 2 5 5 पर 10 हाथ में 1 और 1 10।
कितना आया? एका, दहा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,89। क्या? 1,04,89 जो आया तो आंसर हो जाएगा ये वाला, हो जाएगा आंसर यही होता है 1,04,89। क्या कहा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ क्या है? 1 लाख है ना। और यहाँ है 1 लाख, एकान, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,04,89 मतलब 1,04,89 जो है 4 अंकों की छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग होता है। हम ये लिखे थे 1 लाख, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि ये पूर्ण वर्ग हो जाता है तो आंसर यही हो जाता है, लेकिन यह 316 का वर्ग में से 144 अधिक है। मतलब 1 लाख में से 144 घटा देंगे, है ना, तब 316 का वर्ग है। लेकिन हमको छोटी संख्या का छोटी संख्या पूर्ण निकालना है, तो इसको 316 जगह पर क्या लिखेंगे? 317। अब इसको तोड़ेंगे तो ये आंसर इस तरह होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छा से समझाने का प्रयत्न किया, कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अंत में आप लाइक बटन जरूर दबाइए।